नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो ओपोनेंट मिले हैं बहुत ही बढ़िया मैच होने वाला है, क्योंकि इनका नाम है एम वसंत। ओके, अंक 2480, भारतीय प्लेयर हैं। तो इन्होंने मूव चल दिया है और E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर चल दिया है। तो मैं भी अपना मूव चल देता हूँ। मैंने E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर चला है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, खिलाड़ी बड़े हैं, 2400 इनके अंक हैं, मतलब कि बड़ा मैच है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। गलती किसी से भी हो सकती है, जिस पे भी गलती होगी वो गया मीन्स मतलब कि मैच ख़त्म उसका। तो इन्होंने D2 पॉन वाले को D3 पोजीशन पे चलाया है, सॉरी D4 पोजीशन पे चलाया है। तो मैं D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पे चल दिया है। तो इनका ये जो ट्रैप सेट कर रहे हैं मूव, इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो बढ़िया। तो क्या मुझे इनका पॉन मार देना चाहिए? जवाब है हाँ, क्योंकि अगर मैं नहीं मारूंगा तो मुझे रिस्क है, और मैं रिस्क हाल फिलहाल में तो नहीं लेना चाहता। उसके बाद एक काम करूंगा, अपने बिशप को उठाकर मैं E7 पोजीशन पर रख लिया है, क्योंकि मैं अपने बिशप को या नाइट, ओके, तो एक काम करूंगा मैं नाइट उठाकर, बढ़िया। तो ये मुझे चेक देने वाले हैं। तो चेक देने से पहले इन्हें अपना, नहीं, मुझे कोई मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव? नाइट उठाकर, नहीं, अगर मैंने नाइट उठाए तो ये मेरा नाइट मार देंगे। तो कौन सा मूव चलूँ? एक काम करना है, अपना बिशप इस पोजीशन पे लगा देना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो जैसे ही मैं बिशप लगाऊंगा, ये अपने क्वीन से मेरा B7 वाला पॉन मार सकते हैं। और अगर इन्होंने B7 वाला पॉन मारा तो मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? क्या मुझे रूक गवा देना चाहिए? नहीं, इन्होंने B7 वाला पॉन नहीं मारा है। तो B7 वाला पॉन नहीं मारा है तो मैं क्वीन बाहर लाऊंगा दोस्तों, और मैंने क्वीन D7 पोजीशन पे ले लिया है। और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या ये अपने बिशप से मेरा बिशप मारेंगे? तो ये होते स्ट्रेटजी मूव। देखिए दोस्तों, मैं चाहता तो इनका बिशप मार सकता था, लेकिन उसको मारने की ज़रूरत है नहीं। तो एक काम कर सकता हूँ, और अब वो काम ये है कि अपने C7 वाले पॉन को उठाकर C5 पोजीशन पे चल देना है, जिससे कि ये अपने क्वीन से मेरा B7 वाला पॉन ना मार सके। बहुत ही ज़रूरी मूव है, क्योंकि नाइट बाहर निकालना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, B7 वाला पॉन ना मार सके, तो मैंने अपने बिशप से इनका E6 वाला पॉन मार दिया है। तो वाइट बिशप इन्होंने अपना गवा दिया है, और साथ में मेरा भी बिशप ले जा चुके हैं। तो मुझे सोचना है कि अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं अपना नाइट बाहर निकालूंगा, और उसको नाइट को C6 पोजीशन पर रखूँगा। बहुत ही ज़रूरी मूव है नाइट बाहर निकालना। तो क्या ये कैसलिंग करने वाले हैं, ये मुझे देखना है। मुझे लग रहा है कि ये राइट साइड में कैसलिंग कर सकते हैं। तो अगर इन्होंने राइट में कैसलिंग किया तो मुझे कौन सा मूव चलना है, ये सोचना है। तो देखिए, मैंने अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन में रखा है, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि ये बिशप से मेरा बिशप मारे। तो ब्लैक बिशप में बचा कर रखना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपना नाइट उठाकर F6 पोजीशन में चल दिया है, क्योंकि ये अपने बिशप से मेरा बिशप मार सकते हैं। ये बात जहाँ तक है मुझे सही लग रही है। ओके, तो क्वीन बाहर निकाल के लाए हैं, कोई बात नहीं। हाल फिलहाल में क्वीन से मुझे कोई लॉस है नहीं, लेकिन इनके बिशप को यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बिशप हटाना बहुत ही ज़रूरी है, तो इन्हें बिशप ही हटाना पड़ेगा। और उसके बाद सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। तो कैसलिंग अभी तक मैंने नहीं किया है दोस्तों, लेकिन अब कैसलिंग मुझे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वीन कौन सी पोजीशन पे लेके आऊँ, ये मुझे सोचना है। तो अपने नाइट को अगर मैं
B4 पोजीशन पे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। खिलाड़ी होशियार हैं। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, तो इनका मूव देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये कैंसिलिंग कर सकते हैं। देखिए थोड़ी सी मैंने गलती कर दी है, कोई बात नहीं। गलती ये है कि मुझे इनका बिशप मार देना चाहिए, जो कि मैं नहीं मार पा रहा हूँ अभी, और क्वीन बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। क्वीन कौन सी पोजीशन पर रखेंगे ये। अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्या ये कैंसिलिंग करेंगे। देखिए अभी तक इन्होंने कैंसिलिंग नहीं किया, जब तक ये कैंसिलिंग नहीं करेंगे मैं कुछ कर नहीं सकता। तो कैंसिलिंग ये राइट में करेंगे या लेफ्ट में, इनके मूव का ही मैं वेट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है लेफ्ट साइड में कैंसिलिंग कर सकते हैं। 7 मिनट हो चुके हैं इस मैच को। जैसा कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अपने तो एक बढ़िया मूव मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, और वो ये कि अगर मैं इस पॉन को एक कदम आगे चल दूं तो ये मूव कौन से चलेंगे। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही मैं कोई आगे मूव चलूँगा। तो बढ़िया मैच। अब ये कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने ब्लैक बिशप से मेरा E5 वाला पॉन मार सकते हैं। तो अगर इन्होंने बिशप से E5 वाला पॉन मारना था, जो कि नहीं मारा, तो अब कौन सा मूव चलूं। तो नाइट से इस पॉन को मार देना है और इनके मूव का इंतज़ार। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। और वैसे ही जैसे ये क्वीन हटेंगे तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा, तो इनका एक रुक मारा जाएगा। तो इन्होंने मिस्टेक कर दी है। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अल्टीमेटली इन्होंने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि मैं इनको एक चेक तो देने ही वाला हूँ। तो अब कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास, क्योंकि इन्हें क्वीन तो बचाना ही पड़ेगा। और जैसे ही क्वीन बचेंगे मैं अपने नाइट को C2 पोजीशन पर एक चेक दे दूंगा। तो यही होते हैं स्ट्रेटेजिक मूव, आपको बस सीक्वेंस ऑफ मूव देखना रहता है। तो या तो ये क्वीन बचाएंगे या फिर चेक। तो इन्होंने लास्ट तक कैंसिलिंग नहीं किया और लगातार मेरा वेट करते रहे, लेकिन थोड़ी सी गलती कर दी है इन्होंने। क्योंकि मैं इनको चेक तो दे दूंगा। ओह माय गॉड, बहुत बढ़िया। तो अब सबसे सही मूव कौन सा है, वो ये कि इनको अगर चेक दूंगा तो ये नहीं कौन सा मूव चलो, इस नाइट को मार देना है। इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, और जैसे क्वीन बचाएंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा। देखिए दोस्तों, तो ये होते स्ट्रेटेजिक मूव। अभी भी मैं इनको एक चेक तो दे ही सकता हूँ,
तो इन्हें क्वीन बचना पड़ेगा। अब ये कौन सा मूव चलेंगे? बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक दे सकता हूँ, लेकिन कैसे, ये मुझे सोचना है। तो कौन सा मूव चलूँ? तो अगर मैं इनको एक चेक दे देता हूँ तो चेक तो बच जाएंगे। देखिए बहुत ही शानदार मैच चल रहा है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ? इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो क्या मुझे कैंसिलिंग कर लेनी चाहिए? मुझे तो लग रहा है कर लेनी चाहिए, लेकिन मुझे इन पर अटैक करना है, लेकिन कैसे? तो खिलाड़ी बहुत शानदार है, और कौन सा मूव चलूँ? देखिए अभी तक मैच बहुत ही फंसा हुआ चल रहा है। तो देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्योंकि क्या मैं इनको एक चेक देने वाला हूँ? डिपेंड करेगा इनके मूव पर। अभी तक कैंसिलिंग मैंने नहीं किया है। देखिए यही होते हैं स्ट्रेटजिक मूव। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे, ये मुझे देखना है। मैच इंटरेस्टिंग है, बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो सबसे पहले जो मुझे मूव समझ में आ रहा है वो ये है दोस्तों, कि अगर इन्होंने रूक E1 पोजीशन पर रखा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा अपने रूक को। बढ़िया। तो क्या चेकमेट होने वाली है, क्योंकि मैं G8 पोजीशन से इनको एक चेक दूंगा। बढ़िया मूव, बढ़िया बढ़िया। तो अगर मैं इनको एक चेक देता हूं तो ये मेरे रूक को मारेंगे। जैसे ही रूक को मारेंगे मैं अपने क्वीन से चेक दे दूंगा, तो ये फिर बचेंगे। नहीं नहीं, चेकमेट नहीं हो पाएगी, चेकमेट नहीं हो पाएगी। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो देखना है अब कौन सा मूव चलेंगे ये। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचना पड़ेगा, वरना मैं क्वीन मार दूंगा।
क्या मैं गलती कर रहा हूँ? मुझे तो लग रहा है। तो ये कौन सा मूव चलेंगे? इन्हें क्वीन फिर बचना पड़ेगा। तो ये मेरा रूप मारेंगे। तो देखिए क्या मैं फंस गया हूँ इस मैच में। नाइट का मूव मुझे देखना चाहिए था। बहुत ही शानदार मैच। तो क्वीन तो मुझे मारना ही पड़ेगा। ये नाइट मारना पड़ेगा। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये देखना है। तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। एक गलती। अब कौन सा मूव मुझे चलना चाहिए? नाइट बचा लेना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। लेकिन नाइट से अगर मैं ये पॉन मार देता हूँ तो नाइट बचा लेना चाहिए। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो कौन सा मूव चलूँ? देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा दोस्तों। देखिए मैच का रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो क्या मैं क्वीन जिंदा कर पाऊँगा ये मुझे देखना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। सेफ्टी फर्स्ट है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, लेकिन कौन सा मूव मैं चलूँ मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो 19 मिनट हो चुके हैं इस मैच को। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। कौन सा मूव चलें? सबसे पहले एक काम करना है दोस्तों, और वो काम ये है कि इस बिशप को मार देना है। नाइट को इनको मार दिया है मैंने। मैच इंटरेस्टिंग है। बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा, लेकिन कौन सा मूव चलूँ? तो इनके पास
दो रुख हैं। तो अगर दो रुख हैं तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया मैच, लेकिन कौन सा मूव चलूँ। देखिए मैं भी फंसा हुआ हूँ इस मैच में लगभग। तो 10 सेकंड बचे हैं, अभी तक इन्होंने मूव नहीं चला है। 3 सेकंड बचे हैं, इन्हें मूव चलना चाहिए। 2 सेकंड बचे हैं, बढ़िया गेम में ये आ गए हैं। तो अब कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, एक काम करना है दोस्तों, और अपने स्पाउन को एक कदम आगे बढ़ा देना है। उसके बाद सोचना है कि कौन सा मूव चले, क्योंकि ये अपने रूक को B3 पोजीशन पर अगर इन्होंने रखा तो मैं अपने बिशप को उठाकर कौन सी पोजीशन पर रखूं, ये सोचना पड़ेगा। मैच इंटरेस्टिंग है, डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो अगर मैं अपने बिशप को C, अब देखना ये कौन सा मूव चले। क्या अपने रुक से मेरा रुक मारेंगे। अब मेरे पास एक बिशप बचा हुआ है दोस्तों, देखिए बिशप बचना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहाँ। बिशप तो बचेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं बिशप को यहाँ रखता भी हूँ या यहाँ रखता हूँ तो ये ओके, कहाँ रखूँ बिशप, ये सोचना है। बिशप अगर यहाँ रखूँगा तो ये किसी को नहीं मार पाएंगे। हाल फिलहाल में तो बचा हुआ है, लेकिन बचेगा नहीं। अब कौन सा मूव चलूँ।
बहुत ही बढ़िया खेला है इन्होंने, और कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुई है। देखिए गलतियों का ये नतीजा होता है। तो ये क्वीन तो जिंदा कर ही लेंगे और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा। शानदार मैच रहा, लेकिन गलती कहीं ना कहीं तो हुई है, तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा। बढ़िया खिलाड़ी, गलतियों का ही नतीजा होता है दोस्तों। देखना है ये मूव कौन सा चलेंगे, क्या अपना क्वीन जिंदा करेंगे या मुझे चेक देंगे। बहुत बढ़िया, देखिए लगातार सीधा चेकमेट। तो अगर आपको इस मैच में अपोनेंट की मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी